The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Ayurveda PG Preparation app and make your AIAPGETPSCAMO dreams come true. Download the app now. इसके बाद में आते हैं कोलेबरेशंस and agreement with global partner. The government of India and the World Health Organization signed a donor agreement during a signing ceremony organized at WHO headquarters in Geneva on 31st July 2024. तो 31 जुलाई 2024 को जिनेवा स्विट्जरलैंड में WHO जहां का मुख्यालय है वहां पर हुआ है ना, साइन में हुआ है। क्या है इसमें? तो भारत सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 31 जुलाई 2024 को जो WHO का हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड, WHO मुख्यालय में आयोजित एक हस्ताक्षर समारोह के दौरान एक डोनर यानी दाता समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता गुजरात के जामनगर में WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिनल सेंटर को लागू करने के लिए वित्तीय शर्तों को रेखांकित करता है। यानी कि जामनगर में क्या स्थापित होने जा रहा है? जामनगर में स्थापित होने जा रहा है WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर। इसका क्वेश्चन हमेशा बनेगा कहां पर स्थित है? जामनगर में है ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर। वित्तीय शर्तों को रेखांकित करता है। इस समझौते के माध्यम से भारत सरकार ने जामनगर में WHO है ना ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर के संचालन के समर्थन करने के लिए 10 वर्षों में 10 वर्ष लगेंगे इसको, 2022 से 2032 की अवधि में 85 मिलियन 10 लाख होता है अमेरिकी डॉलर देने की प्रतिबद्धता जताई है। भारत इसके लिए पैसे खर्च करेगा। India and WHO signed landmark agreement for global traditional medicinal center. फिर आते हैं आयुष फूड इंडिया। द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष शोकेस द सिग्निफिकेंट रोल ऑफ आयुष आहार एंड डिफरेंट ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम फॉर इंडिया इन मॉडर्न न्यूट्रिशन and wellness through the Ayush Pavilion at Bird Food India 2024 events organized as Pragati Maidan on 19th September to 22 September 2024। तो आयुष मंत्रालय ने 19 सितंबर से 22 सितंबर 2024 तक प्रगति मैदान में आयोजित विश्व खाद्य भारत 2024 कार्यक्रम में आयुष मंडपम के माध्यम से आधुनिक पोषण एवं स्वास्थ्य में आयुर्वेदिक आहार और भारत की विभिन्न पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों की महत्वपूर्ण भूमिका को प्रदर्शित किया। वर्ल्ड फूड इंडिया मतलब दूसरे प्लेटफॉर्म पे अपना जैसे कोई कार्यक्रम हो रहा होता है तो अपन अपना भी स्टॉल लगा लेते हैं, वैसे यहाँ पर हुआ। थीम थी वर्ल्ड फूड इंडिया, उसमें आयुष ने भी है अपना जो पोषण वाला है उसका एक जो है प्रदर्शनी लगाई। आयुष मंत्रालय के मंडपम में आयुष आहार का प्रदर्शन किया गया। वर्ल्ड फूड इंडिया में फिर आए फाउंडेशन डे स्थापना दिवस। तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है ना जो कि हमारी राष्ट्रपति हैं, नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान अय्या के 8वें स्थापना दिवस तक उपस्थित रहेंगी। बहुत बड़ी चीज है कि आयुष के किसी जो है संस्थान के स्थापना दिवस पर राष्ट्रपति स्वयं आते हैं, ये बहुत बड़ी चीज है ना। तो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान अय्या के 8वें स्थापना दिवस पर उपस्थित थी। राष्ट्रपति ने आयुष औषधि फार्मेसी कार्यक्रम का शुभारंभ किया, शाश्वत आयुष एक्सपो का अनावरण किया। तो फार्मेसी का भी किया
आयुष औषधि फार्मेसी कार्यक्रम का शुभारंभ किया, शाश्वत आयुष एक्सपो का अनावरण किया। जैसा अपन देख सकते हैं, चीफ गेस्ट है ना, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 8 फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा न्यू दिल्ली, वेडनेसडे 9 अक्टूबर। तो स्थापना दिवस कब है अय्या का, है ना, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। 9 अक्टूबर आयुर्वेदा डे के दिन हुआ था, इसलिए अक्टूबर में ही पड़ता है आयुर्वेदा डे ज्यादातर, 9 अक्टूबर। फिर आते हैं फर्स्ट आयुष औषधि केंद्र, है ना। अभी जैसे प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र चल रहा है, बन रहे हैं, है ना, उसी कड़ी में पहला आयुष औषधि केंद्र जो है, आयुष औषधि फार्मेसी कार्यक्रम का शुभारंभ और भारत के राष्ट्रपति द्वारा शाश्वत आयुष एक्सपो का जो है अनावरण स्थापना दिवस समारोह पर किया गया। फार्मेसी का उद्देश्य सभी के लिए गुणवत्ता पूर्वक दवाइयाँ उपलब्ध कराना है, आयुष के माध्यम से जो है सेवा प्रदान करना है। तो ये जो जिसको अपन इंग्लिश में आयुष औषधि फार्मेसी प्रोग्राम बोल रहे हैं, इसी के अंतर्गत बना है फर्स्ट आयुष औषधि केंद्र, है ना। इसी प्रोग्राम के अंतर्गत बना है फर्स्ट आयुष औषधि केंद्र, है ना, जो अय्या न्यू दिल्ली में ही होगा। फिर आते हैं 9th आयुर्वेदा डे। ऑन द ओकेजन ऑफ धन्वंतरी जयंती एंड 9th आयुर्वेदा डे, Prime Minister Shri Narendra Modi launched, inaugurated and laid the foundation stone of multiple health sector projects around the worth around 1200 850 12,850। इतना पैसा है, बोलने में भी टाइम लग रहा है। 12,850 करोड़, 12,850 करोड़ के, है ना, जो परियोजनाएं हैं उनका शुभारंभ उद्घाटन शिलान्यास हुआ एट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा न्यू दिल्ली में। तो आयुर्वेदा डे मनाने का ये फायदा हुआ। धन्वंतरी धन के देवता जी का वो है अवतरण दिवस है, धन्वंतरी जयंती है, तो धन खूब पैसा खर्च किया जा रहा है। 12,850 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ हुआ, उद्घाटन हुआ, शिलान्यास हुआ, है ना, 9th आयुर्वेदा डे के दिन, जैसा कि अपन इसमें देख सकते हैं। हेल्थ सेक्टर प्रोजेक्ट एंड इनिशिएटिव ओवर 12,850 करोड़। आइए 12,850 करोड़ रुपए में क्या क्या चीजें हो रही हैं उनको थोड़ा गौर करते हैं। पहला है कि पीएम मोदी इनोग्रेटेड फेज 2 ऑफ इंडिया फर्स्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा इन दिल्ली। पीएम मोदी ने दिल्ली में भारत के पहले अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के द्वितीय चरण का उद्घाटन किया, है ना। मतलब प्रथम चरण में बहुत कुछ चीजें रह गई होंगी, उनको आगे बढ़ाया, द्वितीय चरण का उद्घाटन किया। आयुष मंत्रालय के तहत शुरू की गई परियोजनाओं में प्रधानमंत्री ने अय्या के चरण 2 का उद्घाटन किया। यह चरण 258 करोड़ की कुल लागत वाली एक महत्वपूर्ण परियोजना है। इसमें 150 बिस्तर वाला पंचकम अस्पताल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, कितने बेडेड हॉस्पिटल, है ना, 150 बिस्तर वाला पंचकम हॉस्पिटल। पंचकम का बहुत जोर दिया जा रहा है इस समय। दवा निर्माण के लिए एक आयुर्वेदिक फार्मेसी, तो एक पंचकम हॉस्पिटल मिला है, आयुर्वेद फार्मेसी, एक खेल चिकित्सा इकाई, है ना, स्पोर्ट मेडिसिन यूनिट भी है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ये 258 करोड़ में क्या क्या चीजें हो रही हैं। 258 करोड़ में हो रहा है 150 बेड पंचकर्मा हॉस्पिटल, आयुर्वेदिक फार्मेसी फॉर ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, स्पोर्ट मेडिसिन यूनिट, एक सेंट्रल लाइब्रेरी एंड आईटी एंड स्टार्टअप सेंटर, है ना, 500 सीट ऑडिटोरियम, है ना, गेस्ट हाउस फॉर बहुत जनरल एंड इंटरनेशनल विजिटर, बाहर से, है ना, कोई विजिटर आता है तो उसके लिए गेस्ट हाउस,
है ना, का निर्माण किया जा रहा है। इतनी सारी सौगात दी गई है माननीय प्रधानमंत्री द्वारा, है ना। 150 बेडेड पंचकम हॉस्पिटल बनाया जाएगा, है ना। दवा निर्माण के लिए आयुर्वेदिक फार्मेसी होगी, एक खेल चिकित्सा इकाई का गठन होगा, एक सेंट्रल लाइब्रेरी रहेगी, एक IT स्टार्टअप केंद्र रहेगा और 500 सीट वाला ऑडिटोरियम। इसके अलावा गेस्ट हाउस का निर्माण होगा। ये सारी चीजें की जाएंगी। सेकंड में आते हैं, PM ने ओडिशा और छत्तीसगढ़ में 2 योग और प्राकृतिक चिकित्सा संस्थानों की आधारशिला रखी। कहाँ का? ओडिशा और छत्तीसगढ़ में योग और प्राकृतिक चिकित्सा संस्थानों की आधारशिला, है ना। योगा एंड नेचुरोपैथी, गोधरा उड़ीसा, रायपुर छत्तीसगढ़। 2 सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट इन योगा एंड नेचुरोपैथी। जैसे इससे शुरुआत में झज्जर में पढ़ चुके हैं, झज्जर हरियाणा में, तो एक गोधरा उड़ीसा और रायपुर छत्तीसगढ़, है ना। आधारशिला रखी गई। अभी मतलब स्टोन, मतलब बिल्डिंग बनना चालू होगी। भारतीय स्वास्थ्य एवं कल्याण समाधानों, विशेष रूप से योग में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की बढ़ती रुचि का लाभ उठाने और इस क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं के साथ साथ गोधरा उड़ीसा और रायपुर में योग और प्राकृतिक चिकित्सा में 2 केंद्रीय अनुसंधान संस्थानों की आधारशिला रखी। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि 2 जो है नए केंद्रीय जो है योग और जो है योग अनुसंधान वाले कहाँ खुल रहे हैं? उड़ीसा में और रायपुर छत्तीसगढ़ में। उड़ीसा एंड रायपुर छत्तीसगढ़। फिर आते हैं नेक्स्ट, है ना। प्रधानमंत्री जी ने सर्वव्यापी अभियान देश का प्रगति परीक्षण शुरू किया है ना। ये तो प्रगति परीक्षण आप सभी को मालूम है, चल ही रहा है। 1 करोड़ का लक्ष्य ले रखा गया था, है ना। 1 करोड़ का लक्ष्य था जो पूरा किया गया। है ना, 1 करोड़ का लक्ष्य था, है ना। लक्ष्य को हासिल किया गया। देश का प्रगति परीक्षण अभियान, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा, इसमें किस राज्य में सबसे अच्छा काम किया होगा, सबसे ज्यादा लोगों का प्रगति परीक्षण कराया गया, तो वो महाराष्ट्र था। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा लोगों का हुआ। और इसकी अभियान की शुरुआत जो है आयुर्वेदा डे के दिन हुई थी। आयुर्वेदा डे के दिन हुई थी। फिर आते हैं नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट 4 सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन आयुर्वेदा। प्रधानमंत्री ने आयुष में उत्कृष्टता के 4 केंद्रों का उद्घाटन किया। उत्कृष्टता के 4 केंद्रों का उद्घाटन किया। चार आयुष उत्कृष्टता केंद्रों का उद्घाटन किया, जिनमें प्रत्येक विशिष्ट स्वास्थ्य अनुसंधान और नवाचार क्षेत्रों को लक्षित करता है। जैसे भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, एक 4 में से एक कहाँ है? बेंगलुरु में है। बेंगलुरु में मधुमेह और चयापचय विकारों के लिए उत्कृष्टता केंद्र, प्री डायबिटिक एवं मधुमेह अनुसंधान एवं आयुर्वेदिक सूत्रीकरण सत्यापन पर केंद्रित है। तो मधुमेह के लिए हुआ बेंगलोर में चालू। IIT दिल्ली में सतत आयुर्वेद में उत्कृष्टता केंद्र, उन्नत तकनीकी समाधान विकसित करने, स्टार्टअप समर्थन एवं रस औषधियों के लिए शुद्ध शून्य टिकाऊ समाधान। तो रस औषधियों के लिए कहाँ हुआ है? IIT दिल्ली में। मधुमेह के लिए कहाँ हुआ? बेंगलोर में। और CTRI लखनऊ में आयुर्वेद में मौलिक एवं स्थानांतरणीय अनुसंधान के लिए उत्कृष्टता केंद्र, जैसे अश्वगंधा, जैसे आयुर्वेदिक वनस्पति में उन्नत अनुसंधान केंद्र अश्वगंधा के लिए हुआ लखनऊ में। चौथा, JNU नई दिल्ली में आयुर्वेद और सिस्टम मेडिसिन पर उत्कृष्टता केंद्र, जिसका उद्देश्य सिस्टम मेडिसिन का उपयोग करके रोमेटाइटिड गठिया के लिए आयुर्वेदिक उपचार। तो कुल मिला के 4 कौन कौन से संस्थान हैं और वहां पर किसके लिए काम हो रहा है, ये हमारे लिए जानने का विषय है, क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन देखें तो। बात करते हैं बेंगलुरु की, है ना। बेंगलुरु में जो है डायबिटीज के लिए है,
मेटाबॉलिक डिसऑर्डर डायबिटीज के लिए। बात करते हैं आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली में है रस औषधि, है ना, नेट जीरो सस्टेनेबल सॉल्यूशन फॉर रस औषधि। और अश्वगंधा के लिए जो है CDRI लखनऊ में अश्वगंधा के लिए हो रहा है। और JNU न्यू दिल्ली में, है ना, रोमेटिक आर्थराइटिस पे हो रहा है। तो ये अपन को 4, एक बेंगलुरु में है, एक IIT दिल्ली में, एक JNU दिल्ली न्यू दिल्ली में है, दिल्ली न्यू दिल्ली, और बेंगलुरु और लखनऊ। फिर आते हैं 18 पॉइंट है 7th नेचुरोपैथी डे। तो 7th नेचुरोपैथी डे वाज सेलिब्रेटेड इन सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथी डे 18 नवंबर को आता है ये। तो जैसे होम्योपैथी डे सेलिब्रेट किया गया, है ना, जैसे आयुर्वेदा डे सेलिब्रेट किया गया, वैसे नेचुरोपैथी डे भी सेलिब्रेट हुआ। सातवां प्राकृतिक चिकित्सा दिवस आयुष मंत्रालय के केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान CCRYN के तत्वाधान में नांग मंगला स्थित केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक संस्थान में 7वां चिकित्सा दिवस, है ना, योग चिकित्सा दिवस मनाया गया 18 नवंबर 2024 में। फिर आए एक और कार्यक्रम हुआ है अरोहा 2024। तो फर्स्ट एवर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा आइया एडवांसमेंट ऑफ रिसर्च एंड ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फॉर होलिस्टिक आयुर्वेदा अरोहा 2024 was inaugurated by Justice Dhananjay Yaswant Chandrachud, Honorable Chief Justice of India in August, presence of Sri Pratap Rao Jadhav, Honorable Minister of State। आरोहा 2024। ये अरोहा हुआ था, इसकी डेट ध्यान रखना है, 17 से 19 अक्टूबर के बीच में हुआ था। से 19 अक्टूबर के बीच में। फिर लास्ट आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष पवेलियन वॉन सिल्वर मेडल इन 43rd इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर IITF 2024, है ना। आयुष मंत्रालय के मंडप ने 43वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले 45वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले IITF 2024 में रजत पदक, है ना, कौन सा पदक हासिल किया ये पूछा जा सकता है, रजत पदक जीता। आयुष के साथ स्वस्थ भारत विकसित भारत थीम वाला मंडप भारत की पारंपरिक स्वास्थ्य एवं तंदुरुस्ती प्रणालियों के साथ साथ मंत्रालय की नवीन पहलों का ये जीवंत प्रदर्शन था। इंटरेक्टिव प्रदर्शन आयुष वीजा आयुष आहार जैसी अभिनव परियोजनाओं को आगंतुकों एवं अंतर्राष्ट्रीय हितधारकों द्वारा खूब सराहा गया। तो सिल्वर मेडल हासिल किया, ये इम्पोर्टेंट। तो ये थे प्रमुख घटनाक्रम जो कि 2024 में आयुष विभाग से संबंधित थे। तो इसमें इतना है। इसके बाद में अपन 2025 से संबंधित जो है एक लेक्चर और देखेंगे।